हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 अंग्रेज़ी। क्लास 12 की अंग्रेज़ी में जो हमारा कोरोना के कारण 30% सिलेबस में जो कमी की गई है, आज हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत से विशेषज्ञों समिति द्वारा न्यूनतम लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। यानी कि 30% जो है आपके पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। और जो चीज़ें कम की गई हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखो, इंग्लिश प्रोज में आपको क्या अब नहीं पढ़ना है, तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर वाले चैप्टर को अब नहीं पढ़ना है। और आई एम जॉन्स हर्ट जो कि चैप्टर नंबर 5 था, अब उसे नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश पोइट्री में आपका कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाला चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। तो और आगे देखते हैं इस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो, चैप्टर नंबर 6 ला वेले डेम सेंस मर्सी वाला चैप्टर जो था, अब आपको नहीं पढ़ना है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, ये वाला चैप्टर भी अब आपको नहीं पढ़ना है। और शॉर्ट स्टोरी में द स्पेशल एक्सपीरियंस वाला चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना, जो कि चैप्टर नंबर 4 था हमारा। तो हमने आपको क्या बताया कि 30% जो सिलेबस में कमी की गई है वो यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि ये चीज़ें आपको अब नहीं पढ़नी है। और यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा गया है कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि जो चीज़ें पढ़नी है वो हमारा नीचे दिया गया है। देखो, कक्षा 12 इंग्लिश, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, यानी कि 3 हावर्स का होगा। कितने का? 3 हावर्स, घंटे का होगा। यानी 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है पेपर को। तो देखो, सेक्शन ए में क्या दिया रहेगा पेपर इसी प्रकार से आएगा और यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इस प्रकार से। देखो, सेक्शन ए में क्या दिया रहेगा कि प्रोज वाले चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखिए 1 पैसेज का। कोई 1 पैसेज दिया रहेगा, उसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है संदर्भ सहित। जिस प्रकार से हिंदी में आप संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। तो और देखो, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड, जो कि 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो यानी प्रोज से आपके कुल कितने नंबर पूछे जाएंगे? 17 नंबर के प्रोज से कितने? 19 नंबर के आपके प्रोज से पूछे जाएंगे। और पोइट्री से देखो, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 1 एक्सट्रेट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम, पोइट्री से पूछी जाएगी। और शॉर्ट स्टोरी से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ना। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट स्टोरी से। तो इस प्रकार से यार देखो, देख लो, आप अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखेंगे। 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल 9 to 12 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम इंग्लिश की भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और हिंदी की भी। तो तैयारियाँ अच्छे से होने वाली हैं ना। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, यानी कि डेफिनेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल, यानी कोई एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे देखो दिया गया। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोल, है ना। ये सब फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी जो आपका दिया गया है जनरल इंग्लिश ग्रामर से, तो ग्रामर में आपका कोई चीज़ हटाया नहीं गया। तो यहाँ आपको केवल ये देखना है कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश ग्रामर से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स्ट, और वोकैबुलरी से साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी वोकैबुलरी आपकी 40 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि वोकैबुलरी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 100 में 95 लाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वोकैबुलरी याद करना होता है तो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं ना। और ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि 10 नंबर का होगा, वो भी हमसे पूछा जाएगा ना। और किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण,
यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन में ना, या तो आप ट्रांसलेशन करना जानते हैं तो ट्रांसलेशन करिए, या फिर कोई पद्यांश दिया रहेगा उसका आपको संक्षिप्त विवरण आपको देना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो लिखा गया कि 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य वेड एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित हडसन द्वारा संपादित एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लेक्चर के अनुसार पर आधारित प्रश्न। और 8 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, इससे राइटिंग यानी कि निबंध लिखना। अनसीन पैसेज भी पूछा, एक दिया जाएगा, कोई पैसेज दिया जाएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। और आपको देखो जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। और निर्धारित पाठ्य वस्तु, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ तक तो हमने देखो यहाँ तक हमने ये बताया कि आप 1 मिनट यहाँ तक हमने आपको क्या बताया कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछे जाएंगे ना। और यार यहाँ पे देखो एक हमने यहाँ पे भूल गया था कि एक सिलेबस और आपको हटा दिया गया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस था होल प्ले, यानी कि यार संपूर्ण प्ले को हटा दिया गया। कितनी मतलब खुशी की बात है, बताओ। आपको मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें से एक चरित्र चित्रण के लिए आता था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता था जो कि होता था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होता था, वो हटा दिया गया है। तो आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस याद नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ना नहीं पड़ेगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए खुशी की बात है ना। तो देखो आपको अब क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं जल्दी से। 1 मिनट, तो यहाँ पे देखते हैं। पुस्तक का नाम इंग्लिश प्रोज में आपको आगर लूथा बास्केट विलियम सी डगलस जी द्वारा जो लिखा गया उसको पढ़ना है। आ फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये सब चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ने हैं। और पोइट्री में देखते हैं, पोइट्री में क्या आपको पढ़ना है। पोइट्री में चैप्टर ऑफ आ हैप्पी लाइफ, द ट्री ब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अलामेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर माई ही वेन, ये सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में आपको क्या पढ़ना है, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर डे, द लास्ट चाइल्ड, ये सब चैप्टर अब आपको पढ़ने हैं। तो इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश द अबव, तो जनरल इंग्लिश को तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हटाया नहीं गया, क्योंकि ग्रामर जो होता है तो आपको पढ़ना ही रहता है। तो हमने यहाँ तक आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें अब आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपनी बुक में टिक भी लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें पढ़नी है और ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो यार अब देखो अब क्या करना है आपको, हमारे चैनल को क्या करना है, 9 to 12 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। और क्योंकि हम इंग्लिश की भी वीडियो अब लाने वाले हैं, अच्छी वीडियो लाएंगे और अच्छे से तैयारी होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।